अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन, मैं हूं मियां तौफीक अहमद वर्चुअल कॉरपोरेट कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, एफबीआर की टैक्स फाइलिंग आज है 16 जुलाई और अभी तक जो गोशवारे हैं वो जमा होना शुरू नहीं हुए। लेकिन एफबीआर की तरफ से और स्पेशली जनाब हमारे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की तरफ से बहुत सारे दावे सामने आ रहे हैं और उसमें एक उनकी स्टेटमेंट बड़ी वायरल है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी ये बात बड़ी नशर की जा रही है कि जनाब हमने एक ऐसा टैक्स फाइलिंग सिस्टम लेके आए हैं जिसके लिए अभी आवाम को स्पेशली सैलरी पर्सन को वकला की या टैक्स कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान है। सवाल ये पैदा होता है, अगर इतना ही आसान है तो अभी तक इनेबल क्यों नहीं हुआ? और अगर इतना ही आसान है तो जो 20-20 40-40 साल हो गए हैं वकला हैं या टैक्स कंसल्टेंट हैं वो क्यों कह रहे हैं कि जनाब मुश्किल है? तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये हमारे मोहतरम वज़ीर साहब हैं, हम इनकी बात को डिनाई नहीं करते। हम आज ये बताएंगे कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसका एक्चुअल मतलब क्या है, क्योंकि हमारे साथ कहते थे कि हमेशा जो स्टेटमेंट आती है, जो कोई भी आपका अपोनेंट बोलता है उसके अल्फाज पे गौर किया करें ताकि वो अल्फाज में कुछ कहना चाह रहा होता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे माजी में जब हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के बहुत सारे डिसीजंस आ रहे थे तो कुछ हमारे ये पॉलिटिकल उस वक्त एक बहरान चल रहा था। अच्छा, जो फ़ैसला आता था उसमें जनाब बड़ी मशहूर पार्टी है वो मिठाइयाँ बांट रही होती थी, जनाब हमारे हक़ में फ़ैसला हो गया। और जब शाम को उस फैसले की तशरीह आती थी तो फिर रो रहे होते थे, ये क्या हो गया, हमने तो मिठाई के पैसे भी हो गए। तो ये भी ऐसा ही है, जो उन्होंने अल्फाज के हैं अभी मैं बताऊंगा कि जनाब वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो आप मेन यहाँ पे देख लें, बिल्कुल बड़ा क्लियर है, ये मेन स्ट्रीम पे ये चीज़ें चल रही हैं और इसी थंबनेल के साथ बहुत सारी वीडियो भी वायरल है कि जनाब बड़ी खुशखबरी है, वकील की ज़रूरत ही ख़त्म है। और हमने कहा कि जनाब हम बताएंगे कि हकीकत क्या होती है। अच्छा, उन्होंने जो लफ्ज़ यूज़ किया है वो ये मैं बताता हूँ। उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया तनख्वाहदारों के लिए। तो आते हैं कि जनाब तनख्वाहदार कौन होते हैं। लफ्ज़ी मायने में तनख्वाहदार, जिसको हम सैलरी पर्सन कहते हैं, कि वो उनको जो तनख्वाह मिलती है जो इस महंगाई के दौर में उससे सिर्फ तनख्वाह यानी कि अपना तन डाल सकते हैं और खाना खा सकते हैं। ठीक है, ये लफ्ज़ी मतलब है, अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो माजरत। हकीकत में देखा जाए तो तनख्वाह के साथ ये सेविंग वाले मामलात, ये प्रॉपर्टी वाले मामलात ये पूरे नहीं होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, ख़ानदानी निज़ाम स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे यहाँ नॉर्मल होता क्या है कि हम अपने जो फैमिली मेम्बर जो तनख्वाहदार होते हैं सपोर्टिव रोल दे देते हैं उनको। सपोर्टिव रोल क्या क्या होता है कि वो कमेटियों में उसको शामिल कर लेते हैं, कमेटियों में उनके नाम पे कोई प्लॉट खरीद लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसे सेविंग की आदत डालते हैं। सेविंग की वजह से हमारा जो तनख्वाहदार तबका है वो भी एक जो फ़्लो है महंगाई का भले फ़्लो है वो अपना घर भी बनाने की तरफ गामज़न होता है रिटायरमेंट के साथ साथ, और भी बाकी जो कि लग्जरी मामलात आते हैं टैक्स की तशरीह में उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है। अच्छा, इन सारी चीज़ों को एक कंसल्टेंट ही कंपाइल कर रहा होता है। वो सारी चीज़ें देख रहा होता है कि इसके साथ ये हो रहा है, अगर वो प्लाट ले रहा है किस्तों में ले रहा है, कैसे मैनेज करना है, और उसका बैंक बैलेंस। अब बैंक में अगर देखें कि अगर जैसे इन्होंने बताया ना, वो तो यही है, तनख्वाह भी ऑटो पे क्लिक की आ रही है, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में वो तनख्वाह उसकी सैलरी आ रही है, फिर टैक्स भी शो हो जाएगा वहाँ पे, और अकाउंट नंबर लिखेगा उसका, 30 जून का बैलेंस देगा, रिटर्न जमा। अब मुझे बताएं, एक सैलरी पर्सन बंदा, उसने कमेटियाँ डाली हुई हैं या उसने प्लाट किसी सोसाइटी में लिया हुआ और वो किस्तों में लिया हुआ है, इसके अलावा उसका जीपी फंड है, और कहीं पे वो एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ा रहा है या ओवर टाइम कहीं काम कर रहा है। ठीक है, अगर वो इन चीज़ों को रिपोर्ट करता है तो टैक्स आ जाएगा उसके ऊपर। अगर मैं कंसल्टेंट की बात नहीं कर रहा, एक आम सैलरी पर्सन की बात कर रहा हूँ जो 4-5 वीडियो देख के या मुख्तलिफ व्लॉग देख के वो इस काबिल हो गए कार्य को समझ सके कि कहाँ पे क्या लिखना है, जो कि नॉर्मल आप देखेंगे कुछ देर से बाद इस तरह की वीडियो भी बहुत सारी आ जाएंगी कि जनाब तनख्वाहदार तबका एक वीडियो देख के खुद टैक्स रिटर्न फाइल करें, इस तरह की बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी जनाब। मैं उनको गलत नहीं कहता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर तो उस स्टेटमेंट पे आप पूरे उतरते हैं जिस तरह वीडियो में बता रहा है, फिर तो जनाब आप फाइल कर दें।
लेकिन उस स्टेटमेंट पे पूरे नहीं उतर रहे जिसमें वो बता रहे आपकी और भी सेविंग है और भी आपके मामला चल रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि आपका ओवर टाइम होगा, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप कोई साथ और जॉब कर रहे हैं, तो रिपोर्ट करेंगे तो जनाब टैक्स आ जाएगा। अगर वो टैक्स को आप छुपाने की कोशिश करेंगे तो बाद में लाइबिलिटी आ जाएगी। और अगर उस इनकम को किसी तरीके से डिक्लेयर नहीं करते टेक्निकली, तो आप जब कल प्रॉपर्टी बाय करेंगे, तनख्वाह को आप यूज़ शो कर चुके होंगे, बैलेंस आप अपना नील देंगे, एसेट्स आप इंक्रीजिंग नील देंगे, तो ऑडिट तो आना ही आना है। इसकी मिसाल मैं पहले भी कई दफ़े दे चुका हूँ कि टैक्स आसान ऐप जब लॉन्च हुई थी तो उसमें भी बहुत बड़े ये दावे किए गए थे कि जनाब आसान कर दिया गया है। तो मैंने कहा था भाई, किसी के नाम के साथ शरीफ रख देने से वो बंदा शरीफ नहीं हो सकता, अमाल से वो शरीफ होगा तो उसको शरीफ कहेंगे। इसी तरह जो है कि अगर आप कि ये चीज़ें आसान है, टेक्निकली आसान हैं, या आपने सिस्टम ऐसा रख दिया है, तो फिर तो आसान है। नाम आसान रख दें, सिंपलीफाइड रख लेने से सिंपलीफाई नहीं हो जाएगा। तो वज़ीर साहब का भी कसूर नहीं है, इनको जो इनके जिन्होंने पराल वालों ने या जो भी इनके बैकएंड पे लोग हैं उन्होंने बताया होगा जनाब हमने इस तरह का सिस्टम कर दिया, इन्होंने स्टेटमेंट पढ़ के सुना दी। तो आपसे यही गुजारिश है हमारे कि जितने भी सैलरी पर्सन हैं स्पेशली, अगर वो सेविंग कर रहे हैं तो फिर किसी कंसल्टेंट की मदद लें। अगर वो सेविंग किसी किस्म की कोई नहीं कर रहे, इतनी तनख्वाह आती है कि वो यूज़ हो जाती है, तो फिर अगर आपको ये लगता है कि ये फॉर्म सिंपलीफाइड है तो जनाब फ़ाइल कर लें। फ़ाइलिंग ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप फाइलिंग ही ना करें और कुछ आप डिपार्टमेंटल परेशानियों का सामना आपको करना पड़े, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि चंद पैसे बचाने के लिए अपने सर पे मुसीबत डाल लें या मुख्तलिफ ऑर्डर ही भुगतते रहें। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अगर मेरी किसी बात से आपकी दिल आज़ारी हो तो मैं इसके लिए माजरत का हूँ। अल्लाह हाफिज़।